सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं LIC डबल AO की जो हमारी एग्ज़ाम है जो कि अब कुछ ही दिनों में है, उसके क्या हमारा टॉपिक वाइज वेटेज होगा, किस टॉपिक से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो मैं पहले ही बता दूँ, ये वीडियो मैं ओनली प्रीलिम्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक से कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको ऐसे ही मेंस से टॉपिक से भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर भी कुछ समय बाद वीडियो बना दूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न होता है ना, वो रीजनिंग के हमारे 35 क्वेश्चन रहते हैं, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। सो रीजनिंग का हमारा 35 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड भी 35 मार्क्स के रहते हैं और इंग्लिश भी 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन तो 30 मार्क्स का। सो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तीनों सब्जेक्ट के लिए हमारे को 20-20 मिनट मिलते हैं। सो टोटल 60 मिनट्स का पेपर होता है, यानी 1 घंटा का टोटल पेपर होता है। और जो इंग्लिश है क्वालिफाइंग का पेपर, तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। सो चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग के। सो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से है, सबसे वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। सो पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट से आपके 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्शन से आप मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएंगे। इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटीज से भी पेपर में देखने को मिल जाएंगे। सिनोनियम से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चंस का वेटेज आप मान के चल सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मिसलेनियस से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो ये सारे रीजनिंग के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं हमारा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के भी हमारे 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लाइक इसमें DI के आपको 10 से 16 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में, जो कि बहुत अच्छा वेटेज रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर सीरीज़ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेशन से 5 से 7 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक्स से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। और अर्थमेटिक्स से आप मान के चलिए कि 9 से 13 तक आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। सो ये सब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। सो लास्ट के दिनों में आप इन टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सो ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगा। एंड इंग्लिश बताने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इससे और भी मैं जो भी वीडियोस चैनल पे बनाता रहूँगा या डालता रहूँगा ऐसे इन वेरियस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सो उसका नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते जाएगा। इससे पहले भी मैं बहुत सारे सेगमेंट का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लाइक SSC का भी कुछ वीडियोज़ मैंने डाला है, रेलवेज़ के भी डाले, बैंक का भी 1-2 वीडियोज़ गया है। सो डिफेंस के भी वीडियोज़ है। सो इस तरीके से आपको क्या होगा, हर पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में पता चलते जाएगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसका टॉपिक वाइज वेटेज क्या होगा। सो उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। सो चलिए अब आगे बात करते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं जो भी वीडियोस लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन से आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे इंग्लिश का पोर्शन। सो इंग्लिश के हमारे 35 क्वेश्चन, सॉरी माई मिस्टेक, इंग्लिश के हमारे 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। सो इसका जो वेटेज रहता है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 10 से 12 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि एक पेपर में मिल जाएंगे। पैरा जंबल से 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। एरर स्पॉटिंग से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। सिंगल फिलर्स से 2 से 3 क्वेश्चंस। और जो मैं ये जो के बगल में ये ब्लैक कलर का बिंदु डाला हूँ ना, इसका मतलब ये है कि इसमें से कभी कभी क्वेश्चंस नहीं आते किसी किसी ईयर में, और कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इसमें टोटल 5 ऐसे टॉपिक्स है जिसमें मैं यहाँ पे ब्लैक कलर के बिंदु डाला हूँ। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग ये समझिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर साल हर बार क्वेश्चंस नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं, बट मैंने वो भी मेंशन कर दिया कि जब आते हैं तब उसका टॉपिक में क्वेश्चंस का वेटेज कितना रहता है। सो जैसे सिंगल फिलर से कभी हर बार नहीं आते, बट जब आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली रहता है इसका। फिर आपका मिसिस्पेट का 2 से 3 क्वेश्चन का इसका भी वेटेज रहता है। वर्ड यूज़ का 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। वर्ड स्वैप जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन, बट ये हर बार नहीं आते एग्ज़ाम में, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ड रिप्लेसमेंट से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखे गए थे, बट ये भी हर बार नहीं आते हैं। सो आप ध्यान रखिएगा। आप इसको अगर देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको उसको करना है या नहीं करना है। क्लोज टेस्ट के 6 से 7 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर्स में। मिसलेनियस से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सेंटेंस
करेक्शन से 2 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। फिर मैं बोलूँगा कि ये हर बार नहीं आते, बट हाँ आते हैं तो 2 से 5 तक का वेटेज रहता है। सो इसलिए मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि ये आते हैं या नहीं आते हैं। सो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आपका ये सब में से कुछ आपने नहीं कंप्लीट किया होगा, सो वो आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। सो अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपके ये तो मैंने सारे जो भी सब्जेक्ट थे उसके जो भी टॉपिक वाइज वेटेज थे, किस टॉपिक से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएगा उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना होगा, लाइक रिवीजन। अब आपने अगर सब कुछ पढ़ लिया तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया सो वेल एंड गुड, नहीं तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। एंड दूसरा है सिलेबस कंप्लीट। अगर इन सारे टॉपिक में से कुछ पर्टिकुलरली ऐसा आपको चैप्टर लग रहा है जिसके नंबर्स ऑफ वेटेज ज़्यादा हैं, बट आपका वो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं हुए, तो पहले आप उन टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। अगर उसके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो मान लीजिए कोई टॉपिक के 5 से 6 क्वेश्चन, अगर वो आपने नहीं कंप्लीट किया तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। बट अगर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 या 2 है, या फिर जैसा मैंने डॉटेड बताया कि ये हर साल नहीं आते हैं, हर पेपर में नहीं आते, कभी कभी आते हैं, अगर ऐसा कुछ टॉपिक है आपका जो कि आपका नहीं कंप्लीट है, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आपको करने की इच्छा हो आप करिए, नहीं तो आप उसको स्किप कर दीजिए। अब बात करते हैं हमारा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अपनी गलतियों को इन्हेंस कर पाइएगा। आपने कहाँ किस टॉपिक में गलती किया उससे आप और भी अच्छे कर सकते हो। सो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप प्रैक्टिस और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए लास्ट के दिनों में। बात करते हैं मॉक टेस्ट। आप कोशिश कीजिए कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। आप हर अल्टरनेट डेज़ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जैसे आज दिया, फिर कल छोड़ दीजिए, फिर परसों दीजिए। सो ऐसे क्या होगा कि आपका माइंड भी जो है वो मॉक टेस्ट को देने के लिए उस टाइम पे पर्टिकुलर ही होगा। और एक मॉक टेस्ट दीजिए तो फिर उसका एनालिसिस भी करिए, क्योंकि एनालिसिस जब तक आप नहीं कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में आपने क्या गलतियाँ की और दूसरे मॉक टेस्ट में आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सो इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप हर एक अल्टरनेट डेज़ मॉक टेस्ट दीजिए, डेली मत दीजिए। या वीक में जैसा देख लीजिए, वीक में 3 दे दीजिए, तो ये भी अल्टरनेट डेज ही होगा। सो अल्टरनेट दे दीजिए, जिससे कि आपकी मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। अब बात करते हैं एनालाइज योर वीक एरिया। जब आप रिवीजन कर रहे हैं, ये जो आप रिवीजन किए एंड प्रैक्टिस किए एंड मॉक टेस्ट दिया, ये तीनों का जो समरी निकलेगा ना, वो उसको आप एनालाइज़ कीजिए। उसमें आपको अपने वीक एरियाज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। जब आप ये तीनों चीज़ कीजिएगा तो उसके बाद आपको अपने वीक एरिया जो भी है आपके, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। सो आप अपने उस वीक एरिया पे काम कर सकते हैं, उस वीक एरिया पे फोकस कर सकते हैं, और उस तरीके से आप अपने जो भी मार्क्स है उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही मैं और भी वीडियोस चैनल पर आता रहूँगा। सो सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही अलग अलग वेरियस एग्जामिनेशन के टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी क्या हो चाहिए, टॉपिक वाइज वेटेज क्या होना चाहिए, लास्ट स्टेज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए, ये सब के रिगार्डिंग मैं वीडियोस चैनल पर डाल रहा हूँ। सो आपको वो सारे वीडियोस भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू सो मच।